राधा स्वामी। आज हमारे पार्टी जी ने बहुत अच्छा शब्द चुन लिया है। वो बच गया इस भवसागर से, सतगुरु ने जिसको तार दिया। कवि साहब कहते हैं, गहरा सागर नाव पुरानी, खेवटिया से मिले रहना। वही ये भी उसका मतलब यही हो गया। वह तर गया इस सागर से, सतगुरु ने जिसको तार दिया। जिसको सतगुरु तार लेता है वो इस भवसागर को तार लेता है, भवसागर से बच जाता है। भवसागर क्या है? भवसागर है भावों का सागर, हमारे भावों का सागर। हमारे भाव 24 घंटे उठते रहते हैं। ज्यादातर नकारात्मक भाव ही उठते हैं, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं और पॉजिटिव थॉट्स बहुत कम आते हैं। नकारात्मक भाव ज्यादा उठते हैं और सकारात्मक भाव बहुत कम उठते हैं। मनुष्य जो है दूसरों के लिए कभी अच्छा नहीं सोचता है, हमेशा बुराई सोचता रहता है। किसी की खुशी उस मनुष्य को भाती नहीं है, इसलिए उसके नकारात्मक भाव पैदा हो जाते हैं और नेगेटिव थॉट्स एक कर्म बन जाता है। एक कर्म बन जाता है। हम जो भी मन में सोचते हैं, अच्छा या बुरा, दोनों कर्म बन जाते हैं। अच्छा भी कर्म बन जाता है, अच्छा ख्याल भी कर्म बन जाता है और बुरा ख्याल भी कर्म बन जाता है। अच्छे ख्याल का अच्छा फल, बुरे ख्याल का बुरा फल। तो कार्मिक चोरी कर्मों का सीधा निदान है। जैसा करोगे वैसा करोगे और जैसा सोचोगे वैसा ही मिलेगा। सोचना भी एक कर्म बनता है। हमारे अंदर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम सोचते हैं कि हमने मन में जो सोच लिया वो किसी को पता नहीं लगा, जिसके बारे में सोचा उसको भी पता नहीं लगा, लेकिन जो हमारे अंदर बैठा है वो तो सब सुन रहा है। वो तो सब सुन रहा है। हमारे अंदर एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है और उसमें सब रिकॉर्ड होता जाता है। सारा रिकॉर्ड हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या देखते हैं, सब
उसमें रिकॉर्ड हो जाता है और फिर लाइन में लग जाता है। लाइन में लग के जब भुगतान की बारी आती है तो फर्स्ट कम फर्स्ट, जो कर्म पहले किया उसका भुगतान पहले, जो बाद में किया उसका भुगतान बाद में। महाभारत में धृतराष्ट्र अंधा था। जब महाभारत खत्म हो गया तो धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मेरे को बताओ मैं अंधा क्यों पैदा हो गया। तो भगवान कृष्ण ने कहा खुद देखो। उन्होंने कहा कैसे देखूं। बोला मैं दिखाता हूँ। भगवान कृष्ण ने उसको यहाँ हाथ रखा और वो पिछले जन्म में चला गया। जाते 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 100 तक पहुंचा, उसको पता नहीं लगा कुछ। भगवान कृष्ण ने कहा और पीछे जाओ, तो वो 105 जन्म में पहुंच जाता है। 105 जन्म में क्या देखता है कि वो किसी जानवर के साथ खेल रहा था और उसके हाथ में कोई तीर था और उस तीर से वो उस जानवर की दोनों आंखें फोड़ लेता है। ये कब हुआ था? 105 जन्म पहले। तो अगले जन्म में क्यों नहीं इसका फल मिला? क्योंकि लाइन में तो और भी लगे थे, लाइन में तो और भी कर्म लगे थे। पता नहीं कितने जन्मों के कर्म थे, वो भी लाइन में लगे थे। फर्स्ट का फर्स्ट, जो पहले आया उसका भुगतान पहले। 105 जन्म के बाद उसका नंबर आ गया अंधा होने का। तो वो बच गया इस भवसागर से। सतगुरु ने जिसको तार दिया। इस भवसागर से बचाने वाला एक सतगुरु ही है। एक सतगुरु ही हमको इस भवसागर से बचा सकता है। सतगुरु क्या है? सतगुरु उसी मालिक का रिफ्लेक्शन है, उसी मालिक का एक किस्म का समझो रिप्रेजेंटेटिव है इस संसार में। जैसे मालिक है वैसे सतगुरु भी है। रब मेरा सतगुरु बन के आया। तो सतगुरु किस लिए आता है संसार में? हमको उतारने के लिए।
हमको तारने के लिए सदगुरु आता है इस संसार में। अब आप सोचोगे कि सदगुरु कितने आदमियों को उतार सकता है, लेकिन सदगुरु एक ही थोड़ा होता है। हर एक मुल्क में, हर एक प्रांत में, हर एक भाषा में एक एक सदगुरु हो जाता है। हर एक आप सब देखोगे संसार के हर कोने में कोई न कोई गुरु पैदा हो जाता है। और ऐसा क्यों हो जाता है? अगर यहाँ कोई अरबी भाषा बोल के कोई अरबी सदगुरु बन जाए तो हम उसकी भाषा तो नहीं समझ पाएंगे, न वो हमारी भाषा समझ पाएगा। इसलिए हमारे लिए यहीं पर हम जैसा ही, हमारी भाषा बोलने वाला जैसा ही सदगुरु पैदा हो जाता है, जो हमारी बात को समझे और हम उसकी बात को समझे। इसलिए सदगुरु जो है अरे एक गुरु जो है सारे संसार के आंसू नहीं पहुंच सकता, लेकिन जब गुरु की आत्मा वहां पहुंच जाती है ऊपर मालिक के पास, तो मालिक उनसे पूछता है कितने तारे? अगर वो कहे कि मालिक किसी को नहीं तारा, तो फिर मालिक कहता है जाओ फिर वापस, जिस काम के लिए भेजा था तुम वो काम करके नहीं आए, जाओ वापस। फिर से वापस आ जाता है संसार में। और एक लिस्ट साथ लेके आता है किस किस को उतारना है, और वो आत्माएं सात आसमान है, कोई पहले आसमान में, कोई दूसरे आसमान में, कोई तीसरे, इसी तरह अपने अपने कर्मों के हिसाब से अपना अपना स्थान मिल जाता है सब आत्माओं को। और जब सदगुरु नीचे आते हैं तो वो जो लिस्ट उनके हाथ में होती है, उस लिस्ट की सारी आत्माएं एक एक करके साथ आ जाती है, एक एक करके साथ आ जाती है, और अपने अपने कर्मों के हिसाब से कोई बम्बई में जन्म लेता है, कोई कश्मीर में जन्म लेता है, कोई बंगाल में, कोई यूपी में, कोई मध्य प्रदेश में जन्म लेता है। लेकिन एक समय आ जाता है, सदगुरु भी कहीं जन्म लेता है, एक समय आ जाता है जब सदगुरु सब को इकट्ठे कर लेता है और एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं सारे। कहीं भी जन्म लिया हो, लेकिन एक समय आ जाता है सारी आत्माएं फिर से इकट्ठी हो जाती है सदगुरु के
रब मेरा सतगुरु बन के आ गया। जिसे गुरु की संगत नहीं मिली उसे काल कर्म ने मार दिया। आगे कहते हैं जिसको गुरु की संगत नहीं मिली उसको काल कर्म ने मार लिया। दयाल और काल, दयाल और काल ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसको दयाल नहीं मिला उसको काल खा जाता है। और काल नहीं चाहता है कोई दयाल के पास चला जाए, क्योंकि हम जो है काल का भोजन है। काल का भोजन है हम, इसलिए वो अपना भोजन छोड़ना नहीं चाहता है, दयाल के पास नहीं जाना चाहता है, जाने देता है। इसलिए जब कोई गुरु के सत्संग में जाता है तो कोई न कोई वहां पर आ जाता है। और सदानंद महाराज के सत्संग में भी एक आदमी आता था और क्या करता था, उनको फोटो दिखाता था किसी और गुरु की, बड़ी लंबी दाढ़ी, बड़े सफेद दाढ़ी, सफेद कपड़े, सफेद मोतियों की माला, सब फोटो दिखाता था उनको। बोलता था देखो ये गुरु होता है, ये कोई गुरु है, यहाँ तुम आए हो, यहाँ पर गुरु ये होता है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा मिलाऊंगा तुमको। ये किसका काम है? ये काल का काम है। काल कराता है ऐसा काम, दयाल के पास किसी को जाने नहीं देता है। कहते हैं जिसको गुरु की संगत नहीं मिली उसको काल मार देता है। काल इसलिए भाग्यशाली है वो लोग जिनको गुरु मिल जाता है। ये सब कहते सतगुरु खोजो रे भाई, दुर्लभ रतन यही है जगत में। इस संसार में अगर कोई दुर्लभ चीज है वो है सतगुरु, सच्चा गुरु। खोजो रे भाई सतगुरु। एक बात और है, हमें गुरु खोजना नहीं है, टॉर्च निकल के नहीं निकलना हमको गुरु खोजने के लिए, या किसी को ये नहीं कहना भैया मैं गुरु करना चाहता हूँ, मेरे को कोई अच्छा सा गुरु बताओ। ये भी गलत है, ये भी गलत है। जब हम इस संसार में प्रवेश करते हैं तो हमारा भाग्य उसी टाइम तय हो जाता है। इस संसार में हमको क्या करना है, कौन कौन मिलेगा हमको, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या, किससे शादी होगी, किससे कौन बच्चा होगा, कौन माँ बाप होगा, सारा पहले से ही तय है। जब सारी बातें तय है तो फिर गुरु क्यों नहीं तय है?
गुरु भी तय है। हमें गुरु कब मिलेगा ये भी तय है, कौन गुरु होगा ये भी तय है, सब कुछ तय है। तो हमको क्या करना है गुरु ढूंढने के लिए? गुरु ढूंढने के लिए हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बस अपने मन के अंदर कुछ सवाल पैदा करने हैं, कुछ प्रश्न पैदा करने हैं अपने अंदर। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मैं क्यों आया हूँ? मुझे यहाँ से जाना कहाँ है? ऐसे प्रश्न पैदा करो अपने अंदर। भगवान क्या है? भगवान कहाँ रहता है? मैं भगवान से कैसे मिलूं? ऐसे प्रश्न पैदा करो अपने अंदर। ऐसे प्रश्न जब अपने अंदर पैदा करोगे और एक समय आ जाएगा जब वे चरम सीमा पे पहुंच जाएंगे, अपने प्रश्न की खोज चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, तो सतगुरु हमारे सामने। जितना तलाश हम गुरु की करते हैं उससे दुगनी तलाश, 10 गुना तलाश गुरु हमको ढूंढने के लिए करता है। जब परम दयाल जी महाराज को अपना ढूंढना था, अपना उत्तराधिकारी, तो अपने ध्यान में चले गए ढूंढने के लिए और देखा जयपुर में एक प्रोफेसर है डॉक्टर IC शर्मा के नाम। एक दिन आ गए उसके सपने में, डॉक्टर तो फिलॉसफी पढ़ाने नहीं आया है, जो तुमको पढ़ाना है वो मैं जानता हूँ, तुम मेरे पास आ और मैं तुमको बताऊंगा तुमको क्या पढ़ाना है। सपने में आ गए। गुरु खोजता है हमको, गुरु हमको खोजता है। जितनी तलाश हमको गुरु नहीं होती है उससे 10 गुना तलाश गुरु को होती है हमको खोजने में। और ये नहीं है कि गुरु सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। अब पता नहीं समय कितना लगेगा, 1 जन्म लगता है, 2 जन्म लगते हैं, 3 जन्म लगते हैं, 4 जन्म, 10 जन्म लगते हैं, लेकिन मिलेगा सबको गुरु एक। क्यों? जब मालिक ने हमको इस धरती पर उतारा, उसने हमारे साथ वादा किया है एक दिन तुमको फिर मेरे पास वापस आना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कबीर साहब कह के गए हैं। कबीर साहब कह के गए हैं। सतगुरु दिए बहाय ताही उलट सिमरन करो,
स्वामी संग लगाए। आखिर सतगुरु ने धारा विषय कबीर धारा गम की सतगुरु दिए बहाए, ताई उलट सिमरन करो स्वामी संग लगाए। मालिक ने एक विशेष धारा निकाल के हम आत्माओं को नीचे उतारा इस धरती पे और कहा कि इस धारा को पकड़ के तुमको फिर वापस आना है मेरे पास। धारा को राधा बनाना है, उल्टा करना है और फिर वापस मेरे पास आना है। और तुम्हारे साथ और एकांत तुम्हारे से अकेले नहीं होगा, तुमको किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? सतगुरु की, गुरु की। ताही उलट सिमरन करो स्वामी संग लगा। स्वामी को संग ले जाना है, सतगुरु को संग ले जाना है और तुम उल्टा फिर मेरे पास वापस आओगे। तो मालिक हमसे वादा करके गए कि एक दिन हमको फिर वापस जाना है। तो जाना सबको है। अब उसमें एक अड़चन है, जाने में एक अड़चन है। वो अड़चन क्या है? हमारे सिर पे जो कर्मों की टोकरी है वो अड़चन है। वो खाली होते ही हम चले जाएंगे, लेकिन वो खाली होती नहीं, हम उसको उल्टा और भर देते हैं। खाली जो ही वो कर्मों की टोकरी खाली हो जाएगी, हम चले वापस अपने घर। फिर क्या करना हमको? फिर हमको यहाँ क्या करना है? कुछ नहीं करना है। शरीर मिलता है हमको कर्मों का भुगतान करने के लिए। अगर कोई कर्म है ही नहीं तो शरीर ही नहीं मिलेगा। शरीर क्यों मिलेगा फिर क्या जरूरत है शरीर को? शरीर मिलता है कर्म का भुगतान करने के लिए। फिर शरीर मिलेगा ही नहीं, कर्मों की टोकरी खाली हो गई। चले तू कौन मैं कौन, बस यही एक अड़चन है। एक कर्मों की टोकरी खाली होती नहीं हमसे, उल्टा इसको और वजन बढ़ाते हैं, इसका और भारी कर देते हैं इसको। ये खाली कैसे होगी? खाली होगी जब हमको गुरु मिलेगा। गुरु मिलेगा, कहा है ना? हुआ भाग उदय मेरा सजनी, मैं आ गया सतगुरु की शरणी। आगे कहा है इसमें, हुआ भाग उदय मेरा सजनी, मैं आ गया सतगुरु की शरणी। जब मेरा भाग्य उदय हो गया तो मैं सतगुरु की शरण में आ गया। मेरा समय आ गया कर्मों की टोकरी खाली होने का। गुरु मिल गया, गुरु मिला तो फिर क्या कमाना? फिर जो करेगा गुरु करेगा। कब करेगा? जब हम गुरु के पास एक 3 महीने का बच्चा बन के जाएंगे, तब
जो करेगा गुरु करेगा। हम गुरु के पास जाते हैं, सारा कुछ नहीं बताते हैं गुरु को, कुछ अपने पास रखते हैं, और जो अपने पास रह गया उसका गुरु कुछ नहीं कर सकता है। जो गुरु को बोल दिया गुरु उसी का समाधान कर सकता है, लेकिन जो अपने पास रखा उसका गुरु कुछ नहीं कर सकता है। तो जब हम गुरु के पास जाते हैं, हम 3 महीने का बच्चा बन के नहीं जाते हैं, हम अडल्ट होके जाते हैं और गुरु से बहस करने लगते हैं। गुरु जी आपको मेरी बात समझ नहीं आती है, आप समझते नहीं है मेरी बात। जब गुरु समझेगा ही नहीं आपकी बात, तो गुरु आपका समाधान कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है। माया का जाल बहुत भारी, जो फंस गया वो रहा संसारी। आगे कहते हैं दादा दयाल, माया का जाल बहुत भारी, जो फंस गया वो रहा संसारी। माया तो ठगनी भई, ठगत में फिरे हर देश। इस ठगनी को वो ठगे जिसे गुरु आदेश। माया तो ठगनी भई, माया संसार है, ये सबको ठगता है, ये सबको ठगता है। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे हर देश। इस ठगनी को वो ठगे जिसे गुरु आदेश। जो गुरु के हुक्म में रहेगा उसको ये माया कुछ नहीं कर सकती है, कुछ नहीं बिगाड़ सकती है उसका। जो गुरु के आदेश में रहे, जिसे गुरु आदेश। माया के साथ माया इस संसार के जाल में हर कोई फंस जाता है, हर कोई फंस जाता है। और वो क्या हो जाता है? वो संसारी हो जाता है, संसारी हो जाता है, गुरुमुख नहीं हो जाता है, वो संसारी हो जाता है। संसार जो है सबको फंसा देता है, सबको फंसा देता है। हमारी क्या गलतफहमी है? हमारी ये गलतफहमी है कि हम दोनों को साथ चलाना चाहते हैं, संसार को भी साथ चलाना चाहते हैं और गुरु को भी साथ चलाना चाहते हैं। दोनों साथ नहीं चलेंगे, दोनों साथ नहीं चल सकेंगे। संसार में रहना है, संसार के सारे काम करने हैं, शादी करनी है, बच्चे बनाने हैं, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, उनके घर बसाने हैं, सब कुछ करना है। सारी ये तो हमारी कर्मों की टोकरी में है सब कुछ, ये तो करना ही पड़ेगा सब। लेकिन हम कहाँ पर मार खा रहे हैं? हम मार खा रहे हैं, हम दिल भी संसार को ही देते हैं। दिल नहीं देना है संसार को,
दिल देना है मालिक को। संसार से दिल नहीं लगाना है, संसार के सारे काम करने हैं, लेकिन संसार से दिल नहीं लगाना है। दिल लगाना है मालिक से। यहाँ हम मार खाते, यहाँ माम खाते। हम समझते हैं कि बच्चे हमारे हैं, ये बेटा मेरा है। बेटा कैसे आपका है? नहीं है, नहीं है बेटा आपका। ये मालिक ने आपकी कोख किराए पर ली है, एक आत्मा को जन्म देने के लिए। बस आपकी कोख को इस्तेमाल करता है मालिक, एक आत्मा को जन्म देने के लिए। बस इतना ही संबंध है आपका और आपके बेटे के साथ, बस इतना ही संबंध है। बाकी आपका भाग्य अलग, बेटे का भाग्य अलग। बेटा अपने भाग्य का भुगतान करेगा, माँ अपने भाग्य का भुगतान करेगी। जरा सोचो, एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, माँ मर जाती है, बच्चा जिंदा रह जाता है। अब माँ को क्या पता मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ? बच्चे का अपना भाग्य है, उसको अपना भाग्य कहाँ ले जाएगा? मालिक को इतना ही काम आपसे लेना था, आपकी कोख को इस्तेमाल करना था, एक बच्चा एक आत्मा को जन्म देना था। आपका काम हो गया, आपकी छुट्टी, बच्चा संसार में आ गया। बच्चे का अपना भाग्य है, वो अपने भाग्य से जिएगा। उस बच्चे के क्या क्या तकलीफें आएंगी, क्या क्या मुसीबतें आएंगी, क्या बीमार होगा, कैसे ठीक होगा, उस माँ को क्या पता? गई वो खत्म, वो माँ गई खत्म। अब बच्चा अपनी जिंदगी जिएगा, अपना भाग्य से जिएगा। यही संसार है, यही संसार है। अब समझो, माँ मरी नहीं, जिंदा है, अब बच्चा पैदा हो गया, फिर भी उस बच्चे का भाग्य अलग है, माँ का भाग्य अलग है। बच्चा अपने भाग्य से जीता है, माँ अपने भाग्य से जीती है। माँ अपने भाग्य में से कुछ नहीं जरा सा अपने बच्चे को दे सकती है। कोई कहेगी इसका बड़ा भाग्य है, थोड़ा सा मैं अपना अच्छा भाग्य इस बच्चे को दे दूं, ऐसा कुछ कर नहीं सकती है। खत्म खत्म। किराए पर लेता है मालिक कोख और आत्माओं को जन्म देता है, संसार चलाना है उसको। इतना ही संबंध है हमारा उसके साथ। लेकिन हम कहाँ मार खाते हैं? हम समझते हैं कि ये बेटा मेरा है, ये मेरा बेटा है। मालिक ने आपके पास दिया बच्चा एज कस्टोडियन, इसकी संभाल करो, बस
इतना ही रिश्ता है हम पास। जैसे एक सेठ के घर में बच्चा हुआ, उसने एक भेड़ रखी, उस बच्चे को पालने के लिए। और वो भेड़ उस बच्चे को पूरी परवरिश करती है, अपने बच्चे की तरह उसको पालती है, सब कुछ उसको। लेकिन उसके मन में क्या ख्याल है? उसके मन में ये ख्याल है कि मेरा बच्चा नहीं है। ये सेठ जी का बच्चा है। ऐसे ही हम सबको अपने बच्चे को समझना है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये उस मालिक का बच्चा है। हमको दिया है संभालने के लिए, पालने के लिए। हमें इसकी परवरिश करनी है। जैसे वो मेड समझती है कि मेरा बच्चा नहीं है, परवरिश पूरी करती है उसकी, देखभाल पूरी करती है उसकी, लेकिन मन में ख्याल है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये सेठ का बच्चा है। इसी तरह हमको भी अपने बच्चे को समझना कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये इस मालिक का बच्चा है। मालिक कभी भी वापस ले सकता है उसको, कभी भी। आपके हमारे हाथ में है? नहीं है। मालिक जब चाहे उसको वापस ले सकता है। तुम करो क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते हो। जब वो चाहेगा ले जाएगा, तुम देखते रह जाओगे। फिर तुम्हारा बच्चा कैसे हो गया? फिर वो तुम्हारा बच्चा कैसे हो गया? यही हम मार खाते हैं, यही है। यहीं पर हम संसारी बन जाते हैं। माया का जाल बहुत भारी, जो फंस गया वो संसारी। यही माया का जाल है, और जो इसमें फंस गया वो संसारी हो गया, संसारी हो गया। आगे क्या कहते हैं दादा दयाल? शुभ अशुभ कर्म के बदले में यमराज ने कारागार दिया। शुभ अशुभ, अगर हम अच्छे काम करते हैं या बुरा काम करते हैं, दोनों की सूरत में हमको फिर से जन्म लेना है। ये नहीं कि हमने अच्छे काम किए और हमको मुक्ति हो गई, हमको स्वर्ग मिल गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी सब कहते हैं ना, लेना न देना मगन रहना। इस जो भी इसी संसार में, इसी जन्म में लेना भी खत्म करो और लेना भी खत्म करो। यहीं पर सब, आगे मत ले जाओ। लेने के लिए भी फिर आना पड़ेगा, देने के लिए भी फिर आना पड़ेगा। आपने मुझे 100 रुपया दिया, मैंने आपको 100 रुपया नहीं वापस किया। आपने अच्छा काम किया, मैंने बुरा काम किया। मुझको तो जन्म लेना ही है फिर से 100 रुपया देने के लिए। लेकिन 100 रुपया दे दूं किसको मैं? आपको देना है, इसलिए आपको भी जन्म लेना पड़ेगा मुझसे 100 रुपया लेने के लिए। तो हमारी मोक्ष कब होगा? मोक्ष तब होगा जब हम न लेना न देना, लेना और देना सब इसी जन्म में खत्म कर देंगे। अगर कुछ बाकी रह गया लेना देना, फिर से जन्म, फिर से जन्म,
इसलिए न देना न लेना न देना मगन रहना। शुभ इसी को कहते हैं शुभ अशुभ कर्म। दोनों के लिए हमको क्या मिलता है? यमराज ने कारागार दिया। कारागार किसको बोलते हैं? हम कारागार जेल को बोलते हैं। और इसी संसार को कारागार कहा गया है। ये संसार एक जेल है। हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम समझते हैं कि हम इस संसार में आजाद हैं। आजाद पंछी की तरह जिस डाल पे मर्जी होगी उस डाल पे बैठेंगे। एक डाल से उड़ेंगे दूसरी डाल के। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जेल है और जेल में हम कैदी हैं और हम अपनी अपनी सजा भुगत रहे हैं। ये जेल है। ये संसार जेल है और हम अपनी अपनी सजा भुगत रहे हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ का जेलर यमराज है, काल है और कोई दया नहीं। यहाँ की संसार के जेल में जेलर होता है, कभी कभी उसको दया आ जाती है, बोले यार छोड़ो इसको, अच्छा आदमी है, इसकी माफ करो, 2-3 साल माफ करो इसको यार। लेकिन यमराज के जेल में ऐसा कुछ नहीं है। पूरी पूरी सजा भुगत के जाना है। पूरी सजा। हम सब कैदी हैं यहाँ पर। इस संसार में हम कैदी हैं, प्रिजनर्स, और अपने अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। हमने गुनाह किए हैं तभी तो जेल में आ गए, नहीं तो नहीं आए। अगर हमारी कर्मों की टोकरी में एक भी कर्म नहीं है, हमको शरीर नहीं मिलेगा। शरीर मिलता है कर्मों का भुगतान करने के लिए। शरीर कर्म भुगतने शरीर को। जब कर्म ही नहीं है तो शरीर कहाँ से मिलेगा? शरीर मिलेगा ही नहीं। उसी को मुक्ति बोलते हैं, उसी को मोक्ष बोलते हैं। लेकिन हम हैं, हम यहाँ पर हैं, हमारा शरीर है, इसलिए हम कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। इसलिए हमने कर्म किए हैं, हमने गुनाह किए हैं, गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं हम। और जेल में जैसे कैदी को कोई अधिकार नहीं होता है, इसी तरह हमको भी कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है हमको। हम अगर चाहे, क्या जन्म हमारे हाथ में नहीं है? क्या मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है? न जन्म है हमारे हाथ में, न मृत्यु है हमारे हाथ में। जन्म और मृत्यु के बीच में जो फासला है वो किस अधिकार से है हमारे हाथ में? जब हमारे हाथ में न जन्म है न हाथ में मृत्यु है, तो बीच का जो है जन्म और मृत्यु, वो कैसे है हमारे हाथ में? वो भी हमारे हाथ में नहीं है। वो भी हमारे हाथ में नहीं है। हम चाहे किसी सेठ के घर में जन्म ले लें,
झुग्गी झोंपड़ी में जन्म मिल जाता है। हम चाहे हम मृत्यु हमारे घर में हो, सारे रिश्तेदार, सारे बीवी बच्चे सारे इकट्ठे हो, सबके सामने हमारी मृत्यु हो, सबसे हम अलविदा ले लें, नहीं, ऐसा भी कुछ होता ही नहीं है। घनश्याम दास बिरला जो था, आधे हिंदुस्तान का मालिक था। अगर उसकी मृत्यु हिंदुस्तान में होती, आधा हिंदुस्तान उसकी शव यात्रा में आ जाता। लेकिन वो कहाँ मरा? इंग्लैंड गया था कोई कॉन्फ्रेंस करने में, होटल में ठहरा था। सुबह के टाइम निकला वहां मॉर्निंग वॉक करने के लिए, रास्ते में हार्ट अटैक हो गया, वहीं गिर गया। 2 घंटे बाद पता लगा ये घनश्याम दास बिरला है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा उद्योगपति है। मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, जन्म मृत्यु बीच का फैसला वो भी हमारे हाथ में नहीं है। हम चाहे अपनी बेटी को राजकुमार से शादी कराए, एक शराबी की हाथ पकड़ती है और वो शराबी उसको पीटता रहता है सारा दिन। फिर हमारी चली नहीं चली। हम सोचते हैं अपने बेटे को इंजीनियर डॉक्टर बनाए, वो म्यूनिसिपैलिटी में क्लर्क बन जाता है। हमारी चली नहीं चली। कितना दूर की सोचो बाद में, पहले अपने शरीर की सोचो। ये शरीर हमारा भी नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये शरीर भी हमारे हाथ में नहीं है। इस शरीर में रोग लग जाते हैं, क्या हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। ये शरीर बूढ़ा हो जाता है, क्या हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। इस शरीर में मृत्यु आ जाती है, क्या हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। फिर हमारे हाथ में क्या है? फिर हमारे हाथ में क्या है? तो हम क्या कैदी नहीं है? हम कैदी नहीं है संसार में? क्या ये संसार जेल नहीं है? क्या हम कैदी नहीं है संसार में? इसीलिए कहते हैं दादा दयाल, शुभ शुभ कर्म के बदले में यमराज ने कारागार दिया। राधा स्वामी परम संत आए, निज दया से मुझको अपनाया। या मैं था प्रेम की अग्नि, या मैं थी दबी प्रेम की अग्नि, कृपा से उसका उधार दिया। दबी थी प्रेम की अग्नि, प्रेम हमारे सबके अंदर है, साथ लाए हैं। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब हम साथ ही लाते हैं, इस तरह प्रेम भी साथ लाते हैं, लेकिन वो दबा हुआ होता है। प्रेम ये नहीं कि हम
अपने परिवार के साथ करते हैं, अपने बच्चों के साथ करते हैं, पति पत्नी के साथ। ये प्रेम नहीं होता है, ये मोह होता है। प्रेम अलग चीज होती है। प्रेम निस्वार्थ होता है, एक तरफ का बस। प्रेम में देना ही देना होता, लेना नहीं होता है। और वो प्रेम क्या है? ब्रह्मचारी महाराज कहते थे कि मनुष्य जो है 5 तत्वों का बना हुआ है, धरती, अग्नि, वायु, आकाश। लेकिन एक छठा तत्व है, वो है प्रेम। और मालिक उसी छठे तत्व का बना हुआ है, प्रेम का बना हुआ है। तो जो प्रेम है वो मालिक का रूप है और वो हमारे अंदर है, लेकिन दबा हुआ है। दबा हुआ क्यों है? हमारी वासनाओं में दबा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, राग, द्वेष, ये सब हमारी वासनाएं। और इन्हीं के नीचे दबा हुआ है हमारा प्रेम, मालिक का रूप। मालिक का अंश जो प्रेम है वो इन्हीं में दबा हुआ है। उसको बाहर कौन निकालता है? उसको बाहर निकालता है गुरु, सतगुरु ही निकालता है बाहर उस प्रेम को। उसके ऊपर संसार की धूल मिट्टी पड़ी हुई होते है, काम, क्रोध, लोभ। सतगुरु के पास एक झाड़ू है, उस झाड़ू का नाम है सत्संग। उस झाड़ू से धीरे 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 हमारे मन की सफाई करता है। एक एक पर हटाता रहता है। काम की वक्त हटाई, अपने क्रोध की, लोभ की, सब एक एक करके सफाई कर देता है, सफाई कर देता है। और जब साफ हो जाता है तो अंदर का जो प्रेम है वो बाहर निकल आता है, बाहर निकल आता है वो प्रेम। और हम उस प्रेम में डूब जाते हैं। फिर क्या हो जाता है? गुरु के दर्शन के बिना अब नींद तक आती नहीं, जब की कोई वस्तु भी मन को मेरे बाती नहीं। ये चमत्कार हमारे साथ हो जाता है। और ये चमत्कार कौन करता है? ये गुरु ही कर सकता है, गुरु ही कर सकता है। इसलिए वो बच गया इस भवसागर से, सतगुरु ने जिसको तार दिया। राधा स्वामी।